यूट्यूब के साथ साथ थोड़ा अपने आप को भी इम्प्रूव करना जरूरी है। ये उन्हें मैं तभी दूंगी आज जब मैं डांस करवाऊंगी। क्योंकि आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको नई चीजें सीखने को मिलती है और नई चीजें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आई एम सुशील, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सुशील वर्मा ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग सो के उठ चुके हैं और मैंने चाय बना दी है। प्रिया भी सब्जी काट रही है। तो आइए मिलाते हैं आपको प्रिया से। तो बाल वो सही कर ले रही है ताकि कैमरे में सही से आए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? तेज बोलो, तेज तेज। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? अरे यार, मेरा मुंह में स्वेलिंग आया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सबको गुड मॉर्निंग। हम लोग एकदम बढ़िया है और ये भी एकदम बढ़िया है। आज सुबह सुबह ये थोड़ा लेट सो के उठी है और मैंने चाय बना के रख दी है। हाँ, चाय बन रही थी तो मैं स्मेल से उठी हूँ। और आज प्रिया लेट सो के उठी है तो चाय मैंने बनाया है और चाय हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अभी ये सब्जियां काट रही हैं। कहाँ सब्जी कितना तो अभी ये सब्जियां काट रही हैं। तो नाश्ता बनेगा, उसके बाद खाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे। और पानी गर्म करने के लिए अभी तक नहीं लगाया, तो पानी गर्म करने के पहले लगा के आता हूँ। मत नहाइए, काहे? ठंडी लग रही थी ना कल। अरे तो ठीक है, चलता है इतना। तो चलते हैं, पानी गर्म कर देते हैं नहाने के लिए और फिर बढ़िया नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। और क्या? और पता है, आज मैं चाय की स्मेल से उठी हूँ। आज चाय बहुत तगड़ी वाली बना है, अदरक डाल के, मजा आ जाएगा पी के ना। महक बहुत अच्छी आ रही थी। ठीक है गाइस, फिर जब तक प्रिया नाश्ता बना देती है मैं पानी गर्म कर देता हूँ नहाने के लिए। और एकदम बढ़िया वैसे मौसम भी तगड़ा वाला है और धूप निकल आई है आज। और बाहर तो भैया पूछो मत, एकदम मस्त वाला मौसम है। लगता है कि अब ठंडी आ गई है हल्की हल्की, और मतलब आग जलाने वाला नहीं लेकिन नॉर्मल वाला है। और हमारी बालकनी का तो मजा ही कुछ होगा, एकदम हरे भरे। और ये वाला फूल देखिए आप, ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो बालकनी में बस 2 कुर्सियां लगानी है और एक टेबल लगानी है। और जब धूप निकलेगी सामने से ना तो मुंह पे आएगी बढ़िया चाय के साथ। काफी दिनों से इंतजार था ठंडी का, तो अब आ गई फाइनली, तो अब मजे करेंगे भाई। और आज चाय के साथ मिलने वाली है लैया और मूंगफली भुनी हुई, तो उसको खाते हैं। अभी जा रहे हैं नहाने, नहा के आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और गाइस, अभी मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद आप 2 चीजें पता चली हैं। पहला ये कि जिस तरह मोबाइल चार्जिंग में लगाइए और स्विच ऑन करना भूल जाइए, उस तरह सेम फीलिंग आती है जब आप नहा के आइए आपके कपड़े प्रेस ना हो। तो भाई साहब फिर से आज यही पहन रहा हूँ। तो आज सैटरडे भी है और कल संडे है, तो फिर चलता है एक दिन। तो अभी चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। और बेबी थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मैंने जगाया नहीं था और मैं गया दूध ले आया, चाय बना दिया था। फिर भी थोड़ी सी लेट है, कुछ कहना चाह रही है। डांटेगी तो नहीं? डांटेगी तो नहीं? गाइस, लेट पता है किस लिए मैं बता रही हूँ ना, मुट्ठी ऐसे बनती नहीं है। तो आटा मैंने इनसे बनवाया, फिर मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि ये पूरा बंद नहीं होता। मैंने नहीं बनाया, खुद ही तारीफ है मेरी मिलती है। थोड़ी थोड़ी हेल्प करा देता हूँ, तो उसके लिए तारीफें नहीं चाहिए। ठीक है यार। तो चलते फिर नाश्ता कर लेते हैं गाइस और निकलते हैं ऑफिस के लिए। और आज सैटरडे है तो काम ज्यादा होगा क्योंकि संडे का भी 50% काम सैटरडे को करवा लेते हैं। प्राइवेट जॉब का यही हाल है। तो नाश्ता करते हैं, निकलते हैं ऑफिस के लिए और फिर मिलते हैं आपको शाम को। प्रिया ब्लॉग में बनी रहेगी। अगर हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। हे गाइस, तो अभी मैं आई हुई थी छत पर थोड़ा सा वॉक करने के लिए और साथ ही साथ आपके कमेंट्स पढ़ रही थी। तो मैंने कमेंट्स में देखा कि बहुत सारे लोग बहुत कंसर्न थे हमारी प्रेगनेंसी में, जो हम लोगों ने बेबी के लिए कपड़े लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग हमारे लिए इतने कंसर्न हो और हमारे लिए इतना सोचते हो। बट गाइज, एक्चुअली बात यह है ना कि हमारे घर में ये पहला बेबी है और 1-2 साल बाद नहीं हो रहा है, काफ़ी सालों बाद हो रहा है। तो पुराने कपड़े छोटे बच्चों के मिलना तो इम्पॉसिबल है। और साथ ही साथ अगर किसी रिलेटिव का हम लोग लेते हैं तो वो हम लोग नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि वो एक हिसाब से रिस्की होगा हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट में ही कोविड का टाइम गया, जो कि बहुत ही पैथेटिक था। और किसी के घर से क्लॉथ लेना, फिर उसको वॉश करना, बिल्कुल भी हम लोगों ने सही नहीं सोचा। तो दैट्स वाई हम लोगों ने नए शॉपिंग करें और वो कपड़े बच्चे को नया नहीं पहनाएंगे। हम लोगों ने जो कपड़े लिए हैं उसे वॉश करेंगे। वॉश करके इवन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या एक बार यूज़ कर लिया, फिर जब हम लोग हैंड वॉश करते हैं ना तो उसी कपड़ों में हाथ पोंछ लेते हैं और उसके बाद वापस उसको धुलकर फिर अच्छे से तय करके और रख दिया है बेबी के लिए। तो हम लोग ये कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग कंसर्न है। बट बात बस यही है, इसी वजह से हम लोगों ने शॉपिंग पहले की है।
और मेन ये होता है ना कि आप बच्चे को जैसे नए कपड़े पहनाते हैं तो उसमें माड़ लगी होती है, माड़ या जो न्यू क्लोथ्स होते हैं टाइट होते हैं थोड़े से, उसे माड़ बोलते हैं। तो वो बच्चे की स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं कि नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप कपड़े लेकर वॉश कर लेते हैं तो आप वो कपड़े बच्चे के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप इतना कंसर्न है, बट बेबी हमारा भी है तो हम भी बहुत कंसर्न है। काफ़ी कुछ सोच कर फिर हमने ये डिसीज़न लिया है। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगी कि गुनगुन जी ने एक और मैसेज किया था कि बेबी का नाम नहीं रखना चाहिए। तो गुनगुन जी, हम लोग ने नाम तो बिल्कुल सोचा ही नहीं है, वो तो आपका कमेंट पढ़ा फिर याद है कि हाँ यार सीरियसली हम मतलब हस्बैंड वाइफ किसी ने भी ऐसा सोचा ही नहीं कि बच्चे का नाम क्या रखना है। तो ठीक है, वो तो जब होगा जो उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करेंगे। बाय द वे मैं छत पर वॉक कर रही थी क्योंकि आप धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट कर देना और मुझे इतनी जैसे सांस फूलने लगती है वॉक करते करते, और जैसे कंटिन्यू टॉक करती हूँ, दैट्स वाई। तो मैंने सोचा ये अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ फिर, ठीक है। एंड गाइज अभी मैं वॉक वगैरह करके नीचे आ गई हूँ क्योंकि ना यार मच्छर भी बहुत लग रहा है और ऊपर से डेंगू भी फैल रहा है, तो छत पे ज़्यादा देर नहीं रुकती हूँ। और साथ ही साथ मैं नीचे आई हूँ क्योंकि पता है हस्बैंड ने ना ये ट्राईपॉड मंगाया है एक रिंग लाइट रखी है, 2 ट्राईपॉड रखे हैं, स्टिल उन्होंने ये वाला ट्राईपॉड मंगाया है। तो अगर आपको हस्बैंड का डांस देखना है ना तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये उन्हें मैं तभी दूंगी आज जब मैं डांस करवाऊंगी और आपको भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी अगर चांस लग पाया तो। और गाइज मैं ये कहना चाहूँगी, पता है अब आप लोग मेरे को इतना प्यार करते हो, इतना प्यार देते हो मेरे वीडियोस के थ्रू, आप लोग बहुत अच्छे हो। और जिस तरह हमारे बेबी को, हमारे हेल्थ को लेकर आप लोग कंसर्न हो, रियली गाइज लव यू ऑल बहुत छोटी सी फैमिली है बट स्टिल बहुत अच्छा लगता है जब लोग कमेंट करते हैं कि हाँ आप दोनों के वीडियोस अच्छे हैं, बेबी का ऐसे करना है या ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है, तो बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट्स हम लोग सारे पढ़ते हैं गाइज, आप ये मत सोचिए कि हम लोग कमेंट नहीं पढ़ते, सारे कमेंट पढ़ते हैं। अभी शाम को वही मैं वॉक कर रही थी तो मैंने कमेंट्स पढ़े, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताना जरूरी है कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो आई होप गाइज आप लोग समझेंगे इस बात को कि हमने बेबी के कपड़े वगैरह क्यों लिए हैं पहले, और हमें थोड़ा सा समझेंगे। तो बस अब मिलते हैं हस्बैंड के आने के बाद। गाइज तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ बढ़िया मूंगफली और लैया का नाश्ता, साथ में चाय, क्योंकि हस्बैंड ने मुझे कॉल किया था कि मैं यहीं पास में मार्केट में हूँ और अगर कुछ लाना हो तो बताओ। मैंने कहा कुछ लाना नहीं है, आप आ जाओ। इससे मुझे पता चल गया कि वो हमारे घर के पास में ही है, तो जब तक घर पे आएंगे तब तक मैं ये प्रिपेयर कर दूँ। हे गाइस, गुड इवनिंग। और अभी मैं घर आ गया हूँ और आज थोड़ा सा लुक चेंज लग रहा होगा क्योंकि बाल मैंने सेट कराए हैं। तो धीरे धीरे, क्योंकि 2023 में मैं अपना पूरा लुक चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यूट्यूब के साथ साथ थोड़ा अपने आप को भी इम्प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है गाइस लाइफ में। और आज थोड़ा सा ट्राई किया लुक चेंज कराने के लिए, तो अभी बाल वाल कटाया तो ये वाला ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि गाइस कहते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो भाई अपने आप को भी चेंज करना चाहिए, अपनी लाइफ को भी चेंज करना चाहिए। और धीरे धीरे मेरा यूट्यूब भी चेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा चेंजेस तो चाहिए होता है। तो चेंजेस अपने आप में करूंगा, अपने बिहेवियर में नहीं, अपने कैरेक्टर में नहीं, और मॉडिफिकेशन। तो क्योंकि क्या है ना गाइस, अब अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली अब बहुत बड़ी हो रही है और धीरे धीरे आई होप ऐसे बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपना ये थोबड़ा लेके बार बार आपके सामने आऊं, तो इसीलिए अपने आप को भी चेंज करता रहता हूँ और अपने आप में जितना हो सकता है उतना इम्प्रूवमेंट करता हूँ, मेहनत करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है लुक भी, और अभी इनका भी हुलिया चेंज होना है पूरा। तो नए साल में हम लोग थोड़े से अपने आप को चेंज करेंगे। गाइस मेकओवर होना एक्चुअली क्या है ना कि अब पति से पापा बनने आ रहे हैं और मैं मम्मी, तो चेंज, सब चीज चेंज है। तो बाकी बिहेवियर में चेंज नहीं होगा, हम रहेंगे ऐसे ही, बट हाँ लुक्स वाइज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि 2 साल से हम ऐसे ही हैं। मेरे हिसाब से सभी को अपनी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको नई चीजें सीखने को मिलती है और नई चीजें जानने को, समझने को मिलती है, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है और अपने आप को मोटिवेट करता है। तो इसीलिए थोड़ा सा चेंजेस जरूरी है, आप लोग भी करिए लाइफ में। पॉजिटिविटी भी मिलती है गाइज, और सबसे बड़ी चीज है ना, हाँ। इनको पता है अपने को पहचानने का मौका जो मिलता है ना, वो बहुत अच्छा होता है।
तो चेंजेस करिए, अपने आप को पहचानिए। और गाइस, दाढ़ी बाल और कपड़े से चेंजेस नहीं आती है लाइफ में, अपने आप को भी इम्प्रूव करना पड़ता है, अपने आप में नई स्किल लानी पड़ती है और बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तब आपको जाके, जैसे होता है ना कि सोने को निखारने के लिए बहुत तपना पड़ता है, तो उसी तरह से चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो लाइफ में चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है गाइस, अभी चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। ऑफिस से मैं आ चुका हूँ और इन्होंने लाइफ का इन्होंने लेसन दे दिया है आज गाइस। लाइफ का लेसन जिसे बोलते हैं वही बता दिए पूरा पूरा। तो गाइस चलते हैं, अभी नाश्ता कर लेते हैं। और प्रिया ने बना दिया है चाय और ये पापड़ और ये क्या है, लैया वाली मूंगफली यस। है। तो ये खाते पीते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज बड़ा ज्ञान की बातें कर रहे हैं आज पतिदेव को। नहीं, ज्ञान वाली बातें नहीं है यार। और मेरे हिसाब से हर इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और वो कहते हैं ना, जिसने सीखना छोड़ दिया उसने आगे बढ़ना छोड़ दिया। तो इसलिए सभी को कुछ ना कुछ हमेशा सीखना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। और मतलब कि कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए, है ना। हर नया दिन कुछ ना कुछ सिखा के जाता है या तो कुछ ना कुछ दे के जाता है, बस। तो अभी चलते हैं, नाश्ता पानी कर लेते हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई हैं। आ जाइए। और आज मैंने प्रिया को भी एक चीज सिखाई है। वो क्या है ना कि प्रेगनेंसी में इनको ज्यादा काम ना करने पड़े, सीढ़ियों से चढ़ना उतरना ना पड़े ना। तो इनको मैंने क्या किया, और एक रस्सी ले आई बड़ी सी, उसको मतलब कि आप छत पर से बाल्टी में लटका दिया करेंगे। कोई सामान लेना होगा तो उस बाल्टी में जाएगा और बाल्टी से ऊपर ले लिया करेंगे और उसी में पैसे देके सामान आ जाएगा, ठीक रहेगा। कुरियर आते थे तो इन्होंने आज आया था तो मैं नीचे उतर के गई, इनको बताया मैंने। इन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया ना, मैं कल मॉर्निंग में दिखाऊंगी क्योंकि अभी तो अंधेरा हो गया, दिखेगा नहीं। क्या है ना कि बार बार सीढ़ी चढ़ती है उतरती है। मैंने बोला यार कहीं स्लिप हो जाएगा, कुछ गलत हो गया, तो इसलिए हमको एक रस्सी लाए और उसमें बाल्टी बांधा और उसको बालकनी से लटका दिया। अब उसमें सारा सामान का ऊपर नीचे हो गया और मैंने प्रैक्टिस भी कर ली। और जो चाय बनेगा ना, उसमें दूध डाल के पहले उनको ट्राई किया कि हो जाएगा कि नहीं। हाँ गाइस, मैं सुबह दिखाऊंगी आपको। तो सुबह दिखाते हैं कैसे मैंने बोला। आप लोगों को पता होगा जो लोग थोड़ा रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। हम तो ठहरे गांव के आदमी भैया, तुमको सब कुछ मालूम है क्या कब और कैसे करना है। तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बस इनको। ठहरे शहर वाले घसीट घसीट के, जितना मैं घसीट रही थी उतना मेरे को हंसी आ रही थी कि कोई देखेगा बोलेगा इतना आलस, ऊपर के फ्लोर से नीचे रस्सी पकड़ के डाल दी है। तो गाइस, अभी हम लोग का नाश्ता हो चुका है और नाश्ता करने के बाद बहुत सारे रील्स बनाए इंस्टाग्राम पे। और रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और रील्स हम लोग इसमें बनाते हैं, ये छोटा ट्राइपॉड और ये बड़ा ट्राइपॉड, इसमें रिंग लाइट लगा देते हैं, ये सीधा सर पे रोशनी देता है। और रील्स बनाने में प्रिया सबसे ज्यादा मेहनत की है भाई। ये देखिए पूरा थक गई है, सो रही है अभी क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा लेट हो गया है, बज रहे हैं रात के 11। अभी हम लोगों ने खाना पीना नहीं खाया, तो चलते फिर खाना पीना खाते हैं और उसके बाद प्रिया को दवा भी खानी है 11 बजे। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर चलते हैं खाना पीना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नींद आ रही है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए। बाय बाय।